हेलो विद्यार्थियों, पार्ट 1 वीडियो में त्रिकोणमिति प्रश्नावली 3.1 अपन ने प्रश्न नंबर 1 और 2 को कर लिया था। अब बारी है प्रश्न नंबर 3 की। तो चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। ठीक है, कितना करता है? 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में कितने परिक्रमण? 360। ठीक, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 360 में 60 का भाग लग जाएगा, तो कितने परिक्रमण हो गए? 6 परिक्रमण हो गए। ठीक है, अब आगे देखो कि एक परिक्रमण में बनने वाला कोण कितना है? 360 है। तो 6 परिक्रमण में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 6 इससे गुणा हो जाएगा, तो कितना का आएगा गुणा करने पर? देखो ये आएगा 2 1 6 और 0, 2160। ठीक है, अब चूंकि अपन को मान किस में चाहिए? रेडियन में। प्रश्न में कहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, तो अपन को ये जो डिग्री में आया है 2160, इसे अपन को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं अपन? पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब जो करता है उसे काट लेंगे। तो देखो 0 से 0 गया, 18 का भाग देंगे 216 में कितनी बार जाएगा? 12 बार। काट के देख लेना आप, तो कितना आया? 12 पाई रेडियन। 1 सेकंड में बनने वाला कोण कितना होगा? 12 पाई रेडियन। ठीक है, चौथा सवाल दिया है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। त्रिज्या का मतलब आर से लिख दे, आर बराबर कितना दे दिया? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का मतलब एल, मैंने आपको अभी भी बताया कितना है? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ठीक है, मान किस में आएगा? रेडियन के अंदर आएगा। किसका? थीटा का। अभी भी सूत्र देखा अपन ने, एल बराबर आर थीटा। अपन को निकालना क्या है? कोण निकालना है। तो कोण के लिए आर को इधर भेज देंगे अपन, तो थीटा बराबर क्या होगा? एल बटे आर, यही होगा। उसके बाद इसमें मान दिया है, देखो क्या क्या दिया है? थीटा बराबर चाप की लंबाई का मान दिया है 22, तो उसको 22 लिखेंगे, बटे आर का मान कितना दे दिया? 100, तो ये 100 लिख दिया। अब ये किस में आया? रेडियन के अंदर आया। अब रेडियन से आप डिग्री में बदलेंगे इसको, तो डिग्री में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि इसको अपन 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, और पाई का मान प्रश्न में दिया हुआ है, क्या लेना है? 22 बटे 7। यहाँ 7 नहीं लिख रहा, 7 लिख देते हैं, 22 बटे 7 लेना है। ठीक है, और ये तो पता होगा आपको, पाई का मान 10वीं में पढ़ के आए हैं आप, 22 बटे 7 लेना है। अब ये बटे वाला 7 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसे मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। ठीक है, इसको ऊपर लिख दिया अपने, इंटू 7। ठीक, अब जो करता है उसे काट लेंगे। 22 से 22 कट गया। ठीक है, उसके बाद 0 से 1 0 कट गई। उसके बाद कितना कब? 18 ऊपर बचा, नीचे 7 बच गया, नीचे क्या बचा? 10। ठीक है, उसके बाद 2 से कट रहा है क्या? अभी ये कट कितनी बार कटा? 9 बार, और ये 7 सही सही, और नीचे ये 10 कितनी बार कटेगा? 5 बार। क्या आया? देखें, 9 सत्ते 63 बटे 5, ये आ गया। अब जब भी आप डिग्री में निकालते हो तो भाग देना होता है। ठीक है, तो भाग देंगे आप, सॉरी 63 है, 9 सत्ते 63 बटे 5, ये आ गया। अब भाग देंगे, भाग देना आपको आता है, 5 12 60, कितनी बार गया? 12 बार गया। कितना बचा? 3 बचा। अब 3 वो बचा है जो डिग्री में आया है, अपन को अभी और भाग देना है, तो ये तो डिग्री तक हो गया। अब इसमें 3 बचा हुआ है, क्योंकि 60 गया ना, 5 बार 60 होते हैं, 3 बचा है, तो उस 3 को अपन किस में बदलेंगे? मिनट के अंदर। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट, तो इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। कितना हो गया ये? 180 मिनट हो गया। अब 180 मिनट में 5 का देंगे अपन, कितनी बार जाएगा? 36 बार जाएगा। ठीक है, अब ये किस में आएगा? चूँकि ये 180 मिनट में था, तो 36 भी किस में आएगा? मिनट के अंदर। तो इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो जो दिया है उसे लिख लेंगे अपन। व्यास दिया है कितना, व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 20। तो ये होगी त्रिज्या। ठीक है। अब जीवा की, एक जीवा जिसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो इसे अपन चित्र के माध्यम से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि अपन को एक चीज़ एब्सेंट है वो निकालनी है चित्र के माध्यम से समझ। ठीक है। तो एक वृत्त ले लेते हैं अपन, ये एक वृत्त हो गया। ठीक है। अब वृत्त के अंदर क्या है, ये केंद्र है। ठीक है। तो केंद्र से ये त्रिज्या होगी और इधर भी ये त्रिज्या होगी। ठीक है। कितनी कितनी दे दी, 20 और 20 सेंटीमीटर। ठीक है। एक जीवा दी है उसने, कितनी दी है, जीवा की लंबाई 20। ये जीवा बना ली मैंने 20। केंद्र पर सबसे बड़ी जीवा ये होती है जिसे अपन कहते हैं व्यास। उसके अलावा सभी जो है वो जीवा ही कहलाएंगी। बाकी ये जो सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र से गुजरती है उसे अपन क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है। तो ये जीवा दूसरी होगी, इसकी लंबाई कितनी दे दी, 20। अब देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज किस प्रकार का बन रहा है वो देखो, कि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो। तो उस त्रिभुज को अपन कहते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की एक और विशेषता होती है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो इस चित्र के माध्यम से हमें पता चला थीटा जो कि कितना है, 60 डिग्री का। अब आ जाओ वापस प्रश्न की ओर। देखो क्या हुआ, आर पता चल गया, वो तो दिया ही था, और ये अपन को ये निकाल लिया। अब पूछा है संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। अब एक त्रिज्यखंड का सूत्र आपने देखा है, कौन सा, कि थीटा बटा 180 इंटू पाई आर, ये चाप की लंबाई का सूत्र होता था। ठीक है। तो इसको अपन मान इसमें रख देंगे। थीटा का मान कितना, 60 निकाला अपन ने, नीचे 180 है, पाई को ऐसा का वैसे छोड़ देते हैं क्योंकि आंसर में भी वही लाना है अपन को। आर बराबर कितना है, 20 दे दिया। अब जो करता है उसे काट लेंगे अपन। ठीक है। 0 से 0 गया, 6 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। ठीक। तो कितना आया, देखो आप ऊपर तो क्या बचा 20 और ये पाई, और नीचे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है। आप पाई का मान आगे रख के भी सोल्व कर सकते हैं, पर अपन को आंसर यहाँ तक लाना है। तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है। अब उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसे हटा देता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन में 6 में, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लो आप, प्रश्न में दिया हुआ है चाप, समान चाप, चाप की लंबाई क्या है, समान है। ठीक है। तो इसे अपन ऐसे लिख दें कि पहले वृत्त के लिए दोनों की एल और एल बराबर है। ठीक है। और आगे क्या है कि पहले और दूसरे वृत्त के जो है कोण वो क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री है। तो मैंने मान लिया कि थीटा 1 बराबर कितना है, 60 डिग्री, थीटा 2 बराबर 75 डिग्री। ठीक है। अपन ने थोड़ी देर पहले सूत्र पढ़ा है कि एल बराबर आर थीटा होता है। ठीक है। तो जो समान है उसे समान रखेंगे, जिसका अनुपात चाहिए अपन को उसे अलग रखेंगे। ठीक है। तो मैंने पहले वाले वृत्त के लिए ये हो गया एल बराबर R1 थीटा 1, इक्वेशन नंबर 1 दे दी। इसको बाद दूसरा ले लिया L2 R2 थीटा 2। ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 में अपन भाग लगाएंगे। तो ये मैंने भाग दे दिया, इधर भाग कैसे दिया, इधर एल में भाग लगेगा। ठीक है। और इधर R1 थीटा 1 बटे R2 थीटा 2, ये पूरा भाग है। एल से एल कट गया, कितनी बार कटेगा, एक बार। तो इधर तो बच गया 1। ठीक है। अब आपको अनुपात चाहिए R1 और R2 का, तो थीटा 1 और थीटा 2 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा अपन को। तो ये उल्टा हो जाएगा, जब बराबर के उधर जाएगा। तो थीटा 1 ऊपर था तो नीचे चला गया, थीटा 2 नीचे था तो ऊपर चला गया। ठीक है। उसके बाद R1 R2 आ गया अपने पास। R1 R2 मान दिया हुआ है अपन को, क्या दिया हुआ है मान, वो अपन मान रख देंगे। देखो 60 डिग्री थीटा 1 का दिया है, 75 डिग्री थीटा 2 है, तो उसको अपन मान रख देंगे। मान रखना अपने पास, ये आ गया 60 और 75, ये मान आ गया अपने पास। मान आने के बाद इसको हल किया अपन ने, 15 से काटा यहाँ, तो 15 से 75 कटा 5 बार, तो ये कटा 4:4, ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। ये चाप की लंबाइयाँ हैं। चाप की लंबाई का मतलब एल का मान दिया हुआ है अपन को कितना, 10, एक बार 15, एक 21। तो मैं आपको पहला सवाल एक सवाल बताता हूँ, बाकी शेष सवाल आप स्वयं करेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा। तो चलो दोलक में आपको समझा देता हूँ। दोलक कैसा होता है कि ये ऊपर बंधा होता है ऐसे, और एक रस्सी आती है पेंडुलम की तरह, ये इधर और इधर ऐसे जाती है। ठीक है, तो क्या दिया है चाप की, ये यहाँ से यहाँ तक तो चाप की लंबाई होगी, इसका मान तो दे दिया एल बराबर कितना, 10। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनाएगा ये कोण अपन को निकालना है। ठीक है, और उसने कहा 75 सेंटीमीटर लंबाई के दोलायमान दोलक, तो ये कितना दिया है, 75 दिया है दोनों तरफ। ये क्या है, आर का मान है। ठीक है, और निकालना क्या है अपन को, थीटा। एल की उसने अलग अलग लंबाई, एक बार 10 लेनी है, एक बार 15, एक बार 21। तो वो सूत्र लगाएंगे अपन, कौन सा, एल बराबर आर और थीटा। पहले सवाल के लिए लगा रहा हूँ मैं, जिसमें एल कितना लेना है अपन को, एल बराबर लेना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वह मान रख देंगे अपन, एल का मान रखा 10, उसके बाद आर दिया है 75 सेंटीमीटर और थीटा को निकालना है। ठीक है, इससे जो मान आता है वो किस में आता है, रेडियन के अंदर। अपन से किस में पूछा जा रहा है, रेडियन में पूछ रहा है, तो इसको ऐसा कैसे ही जो थीटा का मान आएगा वो छोड़ देंगे अपन। ठीक है, अब थीटा का मान निकाल लो आप। थीटा यहाँ से निकाला तो इसको भेजेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, 10/75। 5 से कितने बार कटा, 2 बार। 5 से कितने बार कटा, 1 पंजे 5 और 5 पंजे 25, 2/15 बार। तो थीटा का मान कितना आया, 2/15। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये रेडियन में आया है, अपन से डिग्री में नहीं पूछा गया, रेडियन में पूछा है तो यही छोड़ देंगे अपन। अगर डिग्री में पूछा होता तो क्या करते, 180/π से क्या करते थे, इसको गुणा कर देते। ठीक है, तो चलो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।